लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी है जयंत चौधरी से मिलने के लिए। हर 10-10 मिनट में वो रुक रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर उन पर फूल बरसा रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि बागपत की सीट पे जो विश्वास रहा है जयंत चौधरी जी का और यहाँ के जो प्रत्याशी है राजकुमार सांगवान जी का, उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं कह रहे हैं कि जो इनके प्रत्याशी है राजकुमार सांगवान जी, उन्हीं को वोट देंगे। और जयंत यहाँ पर लोगों से बात करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है चारों तरफ। तो यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जयंत चौधरी को देखते हुए। तो चाहे वो जाट वोटर्स हो या युवा वोटर्स हो या फिर वो मुस्लिम वोटर्स हो, जयंत का ये कहना है कि इस वक्त सब एक साथ हैं और लगातार यहाँ पर जो उत्साह आप देख रहे हैं, क्योंकि बागपत जो है जयंत चौधरी की पैतृक सीट है, घर है और इसीलिए शायद लोगों का जो पुराना विश्वास है इस वक्त दोबारा दिखाई दे रहा है। चौधरी चरण सिंह यहाँ से 3 बार के विधायक जो एमपी हैं वो बने। उसके बाद यहाँ से अजीत सिंह जीते। अजीत सिंह के बाद यहाँ जयंत चौधरी खुद चुनाव लड़े थे, लेकिन वो यहाँ से विजय नहीं हो पाए। बीजेपी के सतपाल मलिक उस वक्त जीत गए थे। लेकिन राजकुमार सांगवान जी आपसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, राजकुमार सांगवान जी से भी बात करना चाहेंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से जयंत अभी लोगों से मिले हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जयंत, जो रिस्पांस आपको मिल रहा है लोगों से वो बहुत ही अति उत्साहित रिस्पांस है। जहां भी आप जा रहे हैं लगातार जो है जयंत चौधरी का ही नाम चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर आपके नारे लगा रहे हैं जोर जोर से। तो RLD आई रे ये गाना हम सुनते हुए आ रहे थे पीछे ट्रैक्टर में, और ये एक एंथम है यहाँ के लोगों के लिए। बिल्कुल, इट वाज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग। इट इज अ वेरी पॉपुलर, इट इज स्टिल वेरी वायरल। और अब लोग ऐड कर रहे हैं उसमें बीजेपी लाई रहे, बीजेपी लाई रहे RLD आई रे, बीजेपी लाई। जो एक बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, जो राजपूतों का इस वक्त गुस्सा है बीजेपी को लेकर, वो कैसे आप आर यू स्माइलिंग, मुस्कुरा के आप वो सॉल्व कर दे रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये जमीन पे नहीं है। कुछ नेता होते हैं जो अपने लिए कुछ मांगते हैं पार्टी से, सबकी बात नहीं हो पाती, तो चुनाव के वक्त उनको लगता है कि एक दबाव बनाया जाए। उसी दबाव बनाने के नीति के तहत एक प्रचार किया गया, वोटर पे उसका कोई प्रभाव नहीं है। और क्षत्रिय समाज की बड़ी भूमिका रहती है इस क्षेत्र में, उनका बड़ा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव है। और लोकदल की मैं कह सकता हूं कि भागीदारी हमेशा हमारे दल ने दी है। पिछली बार हम 3 लोकसभा सीट लड़ रहे थे अलायंस में, उसमें से एक मथुरा से हमारे कुंवर नरेंद्र जी हमारे उम्मीदवार थे। इस क्षेत्र की हम बात करें तो हमेशा एक लीडरशिप रही है ठाकुरों की। यहाँ सुखबीर घटीना जी हमारे जिलाध्यक्ष रहे, चौधरी चरण सिंह जी के समय से सक्रिय हैं, आज हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और उनका बड़ा योगदान और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। तो ये कहना कि क्षत्रिय समाज का यहाँ लोकदल के साथ पुराना है, बिल्कुल सटीक रहेगा। और बीजेपी में भी लार्जली अगर आप देखें पूरे देश में, तो क्षत्रिय समाज की वोट परंपरागत तौर से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है। कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। MSP को लेकर आपने, जैसे आपने किसान क्षेत्र कहा, जब मैंने जाटलैंड कहा तो आपने हमेशा आवाज उठाई है, चाहे आप समाजवादी पार्टी के साथ थे या अब आप बीजेपी के साथ हैं, आपने किसानों की हमेशा बात आगे रखी है। MSP को लेकर भी आप ये बातें आगे रखते रहेंगे। इस बार लोग आपसे क्या वादा मांगे? MSP बढ़ती रहनी चाहिए और ज्यादा किसानों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए भी हम तंत्र तैयार करें। मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो, सरकारी निवेश हो, निजी क्षेत्र में भी कृषि में जो अच्छे इनोवेशन हो रहे हैं, जो प्रयोग हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके लिए भी सरकार कारगर पॉलिसी बनाए। इसके हम लोग हमेशा पक्षधर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जयंत, एक सवाल आपसे, ये आपके घर की सीट है, आप क्यों यहाँ से नहीं लड़े?
या आपने क्यों अपने परिवार के एक सदस्य को इस सीट से नहीं लड़ाया, और राजकुमार सांगवान जी क्यों? मैं चाहता हूं कि मेरे दल का विस्तार हो, और मैं चुनाव बागपत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे प्रत्याशी के ऊपर एक दबाव होता है। तो सांगवान जी जैसे आज हम लोग एक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में गांव-गांव वो जा रहे हैं, तो एक मैसेज गया है पार्टी में निचले स्तर तक कि जो मेहनत करता है उसे आगे संभावना उनके लिए है और पार्टी उनकी कदर करती है। ये एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि डॉक्टर सांगवान एक ग्रास रूट वर्कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को संचालित करना, उनको आगे बढ़ाना, चुनावी प्रबंधन करना, ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने ना किया हो। और सिर्फ राजनीतिक काम नहीं किए, सामाजिक सोच के साथ उन्होंने किए हैं, लोगों की मदद की है। तो एक तो उनके चयन से एक अच्छा मैसेज गया, बाकी फिर मुझे वक्त मिल रहा है कि मैं दूसरे क्षेत्र जाके प्रचार कर पा रहा हूँ। और वही मेरी मंशा थी कि पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, हम लोग एनडीए का पूरी ताकत के साथ दें। आज मैं यहाँ बागपत में हूँ, कल मैं मथुरा था, तो लगातार एक बड़े क्षेत्र में मैं प्रचार कर रहा हूँ। राजस्थान में गया हूँ, 2 दिन मैंने राजस्थान दिए प्रचार के लिए। पूरी तरीके से मतलब बीजेपी के साथ साथ जहां भी आप अपना जो वोटर बेस है, वो भी आपका वोटर बेस भी बढ़ रहा है बाकी राज्यों में भी। तो एक मैं चाहती थी आप मुझे एक सेंटेंस एक्सप्लेन करें। आपने पटकनी कहा, प्लीज उसका मायना समझाइए। पटकनी मारना क्या होता है? मतलब पछाड़ना। और ये कुश्ती की टर्मिनोलॉजी के तौर पे आप देख सकते हो, तो धोबी पछाड़ कहो या जो कहो, कि पटक दिया, कि एक रणनीति के तहत हमने किया है कि अपने आप को मजबूत हम कैसे करें, इसलिए हमने किया है। हम पलटे नहीं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं और एक राजनीतिक फैसला हमने दिया है अपने लोगों के लिए। आगे चल के क्या चाहेंगे वोटर से? वोट प्रतिशत इस बार पहले चरण में कम रहा है, क्या अपील है आप? उसके कुछ कारण हो सकते हैं। चुनाव आयोग पे इस पे सीरियसली गंभीरता से विचार कर रहा है, कैसे हम प्रेरित करें लोगों को। मतदान जरूर करना चाहिए सबको। मैं भी अपील करता हूं कि अगले चरण में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा मतदान हो। इसका जो विश्लेषण पॉलिटिकल आप ये कर सकते हो कि जो पक्ष में वोट है वो निकल के आई है, क्योंकि उनमें एक उत्साह दिखाई दे रहा है। हमारे कार्यक्रम में भी आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और रोज प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इंडिया कहीं जमीन पे प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम लोग ऑलरेडी 10-10 मीटिंग जिस क्षेत्र में कर गए थे, उसके बाद उनके उम्मीदवारों का चयन हो पाया। तो हमारा वोट निकला है, उन्होंने मतदान किया है। हो सकता है कि विपक्ष का जो वोटर है वो थोड़ा उदासीन लगा, क्योंकि उनको लगता है कि मुकाबला नहीं है। इसी से कल अखिलेश और राहुल ने अमरोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ढोलक बजा के विदाई करते हैं, तो मोदी जी की विदाई ऐसे होने वाली है। अब ये बातें तो कही जाती हैं मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए उन्होंने ये भी कहा कि कास्ट सेंसस इस भारत का एक्सरे है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, ये एक सिंपल सोल्यूशन ऑफर किया गया है। कांग्रेस की आदत है इस तरह के नारे देने की, गरीबी हटाओ, और वो कारगर नहीं हो पाई। जब अवसर दिया जनता ने तो वो काम नहीं कर पाए, तो उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। और सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं है कि आपने कास्ट सर्वे कर दिया तो सारी जो है अमीर गरीब के फासले को हमने पाट दिया, ऐसा नहीं। एक लिहाज से आप देखें कि एनडीए बात कर रही है विकसित भारत करने, वो एक समाज की बात नहीं, एक जाति की बात नहीं, एक धर्म विशेष की बात नहीं, वो सब की बात है। तो एक पॉजिटिव एजेंडा है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ हम लोग एक एजेंडा तैयार करके जनता के बीच ले जा रहे हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं जो कभी 80-90 के दशक में एक पॉलिटिक्स होती थी, वो वापस वहां पहुंचाना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल, चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरीके से सम्मान पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न का दिया गया, उसको लेकर लोग कितने संतुष्ट हैं आपके क्षेत्र में, बागपत में? लोग बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो सब पॉलिटिकल मंचों से चौधरी साहब का हम बात दोबारा कर रहे हैं। एक नए सिरे से जो आज का नौजवान है उसे सोचने को मौका मिल रहा है और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है। वो आपने देखा है कि गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, हैशटैग देखेंगे तो चौधरी साहब इज अगेन रीएमर्ज्ड एज अ पब्लिक आइकॉन। तो हमारी नजर में हमेशा वो थे, वो रत्न थे। किसान की नजर में वो एक बड़े नेता रहे और हर घर में अभी भी उनकी तस्वीरें लगी हैं, उनके किस्से लोग सुनाते हैं। तो एक उनका बड़ा अपील है हर कम्युनिटी में। अब उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, संस्थागत तरीके से हम उनके विचारों को लोगों के बीच ले जा सकते हैं। आप
अपना जो प्रत्याशी है कितने मार्जिन से जीतता हुआ देख रहे हैं बागपत में, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? जितना मार्जिन मेरा होता उससे ज्यादा रहेगा। कितना होता फिर भी? नहीं, अब मार्जिन एक वोट से हो या लाखों से हो, लेकिन मुझे लाखों की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत चौधरी यहाँ पर बेबाक हमेशा बात करते हुए, और फाइनली हमने उनको पकड़ भी लिया बहुत प्रयासों के बाद, लेकिन ये बताते हुए कि बागपत में किस तरीके की स्थिति है और वाकई में क्या आरएलडी और भाजपा का साथ में आना बहुत फायदेमंद रहेगा दोनों पार्टीज के लिए। अब ये तो जनता ही बताएगी। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट लोग देने के लिए बाहर आए। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।